आगाज। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 16। इसमें हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एंड ऑपरेटर का हमारे पास टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को हम तब यूज़ करते हैं, हमने कोई भी मतलब वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हम उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। लाइक एज उन्होंने लिखा हुआ है वैर एक्स की वैल्यू, एक्स को वैल्यू की हुई इन्होंने 5 असाइन की हुई है, वाई को 6 असाइन की हुई है और वाई को जी को एक्स प्लस वाई। ये मैंने आपको पिछली जो से वीडियो थी वो मैंने आपको ये एग्जांपल करके दिखाई है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एक्स स्टोर द वैल्यू, एक्स वैल्यू स्टोर कर रहा है 5 को, वाई स्टोर कर रहा है 6 को और जी स्टोर कर रहा है। इन दोनों को कंबाइन करके इसका रिजल्ट हमें दे देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए वेरिएबल्स के बाद मैं आप वेयर भी लगा सकते हैं, लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड है वेयर, जावास्क्रिप्ट का ना कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लेना है और ये कुछ पॉइंट है ये आपने पढ़ लेने। ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिक नेम। वो कहता है कि तमाम जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके यूनिक नेम से। मतलब हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका नाम जाहिर बात है कोई यूनिक ही होगा और ये यूनिक नेम हमारे आइडेंटिफायर ही कहलाते हैं, ठीक है। लाइक एन एक्स एंड वाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेम कैन कंटेन लेटर। वो कहता है कि नेम मुश्किल हो सकता है आपका लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेम मस्ट बी बिगिन विद द लेटर। आप लेटर से भी डिफाइन कर सकते हैं, आप डॉलर से भी इसका कर सकते हैं, नेम शुरू कर सकते हैं। नेम आर केस सेंसिटिव, वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई डिफरेंस। ये तो आपको जैसे कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट के केस सेंसिटिव है, फिर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को ये डिफरेंट कंसिडर करता है, ठीक है। रिजर्व वर्ड लाइक जावास्क्रिप्ट का जो कीवर्ड है ना रिजर्व, जैसे कि हम वार यूज़ करते हैं, लट यूज़ करते हैं, तो ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको हम वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। बस इसमें ऐसे आपने इसकी डेफिनेशन ही देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। द इक्वल साइन इन एन असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट एन इक्वल टू द ऑपरेटर। वो कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ये हमने इधर किए ना, ये वेर वाई विजिट वाई इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि हमने वाई को वैल्यू असाइन की है 6। इसका मतलब ये नहीं कि वाई की वैल्यू बराबर है 6। तो जावास्क्रिप्ट में ये असाइन होता है, ठीक है। अगर आपने मतलब ये जो आपने असाइन करनी है, आपने इक्वल करनी है, तो उसके लिए यूज़ होता है ये डबल इक्वल का साइन, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप्स आ गई। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड द नंबर लाइक एज 100 एंड टेक्स्ट वैल्यू के लिए ये वाली स्ट्रिंग और नंबर के लिए ये नंबर। एंड इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट वैल्यू आर कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मेनी टाइप ऑफ डाटा आर रिटन इनसाइड द डबल और सिंगल क्वोट्स। वो कहता है कि जब हम स्ट्रिंग हमने कोई वेरिएबल बनाना है ना तो हम इसको सिंगल क्वोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, डबल क्वोट्स के भी। फॉर एग्जांपल यहाँ से उन्होंने एग्जांपल दिया है। वो कहते हैं कि हमने कीवर्ड लिया वैर, ठीक है। पाई को हमने वैल्यू साइन कर दी 3.14, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, ये हमारी लाइन खत्म होगी। इसके बाद वैर पर्सन, इसकी वैल्यू साइन कर दी पर्सन, हमने कीवर्ड रखा ना स्ट्रिंग, ठीक है। वैर पर्सन हमने ये डबल कीवर्ड्स में लिखा जॉन डो, ठीक है। उसके बाद हमने वार आंसर लिखा, इसको हमने सिंगल कीवर्ड्स में भी रख लिया। आप सिंगल कीवर्ड्स के स्ट्रिंग की वैल्यू सिंगल कीवर्ड्स में भी दे सकते हैं और डबल कीवर्ड्स में भी दे सकते हैं। आपके पास वेर अ नंबर, ये इसको नंबर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयरिंग वेरिएबल जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमने वो पीछे ऊपर भी कहा था, ये देखें ये हमने डिक्लेयर ही किया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाता है डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर करना। क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कॉल्ड डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। यू डिक्लेयर हमने हमने वार कीवर्ड लिया और उसका नाम हमने
कीवर्ड मतलब वेरिएबल का कोई भी नाम दे दिए, इसको हम कहते हैं हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आफ्टर द डिक्लेरेशन वेरिएबल एम्प्टी इज नॉट अ वैल्यू, हमने अभी इसको वैल्यू असाइन नहीं की, तो असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल यूज इक्वल साइन, इसके लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने नीचे एग्जांपल दिए, ये हम एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। तो कि कॉपी करके मैं इसको ले जाऊँ अपने ब्राउज़र में और कोड एडिटर में इसको किया पेस्ट। अब यहाँ पे समझिए, हमने एक पैराग्राफ बनाया, उसको आईडी दे दी, स्क्रिप्ट का टैग लगा के हमने वैर कीवर्ड, हमने वेरिएबल कोई भी रख लिया, इसको वो लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे वैर कीवर्ड लिख लिया, यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू दे दी स्ट्रिंग में, इधर हमने इधर ही लगा लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। इसके अंदर उसको हमने असाइन कर दी कार्ड नेम, तो जो इसके इसकी जो वैल्यू ना ये इसको असाइन हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। करके देखते हैं तो क्या सेव ब्राउज़र के रिफ्रेश किया तो ये देखिए वो आ गई हमारे पास, ये कार्ड नेम है ना, हमने इसको वैल्यू दी थी ना, हमारी पी के अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू। तो ये इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वन स्टेटमेंट और मैनी वेरिएबल्स, यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। वो कहते हैं आप एक लाइन में भी मुख्तलिफ वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से वेर कीवर्ड है हमारा, हम इसको पर्सन बना लिया हमने वेरिएबल का नाम, उसके बाद आप जॉन डो आपने नाम लिखा, कॉमा करके आप इसको सेपरेट वेरिएबल भी आप एक ही लाइन में आप इसको भी बना सकते हो, इसका शॉर्टकट है, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। ये कॉमा कार्ड नेम, इसके अंदर उसकी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर प्राइस, ये सारी एक ही लाइन में आ जाएगी, तो इसको वन स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद वैल्यू अनडिफाइंड इन कंप्यूटर प्रोग्राम वेरिएबल आर ऑफन डिक्लेयर विदाउट अ वैल्यू, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया या हमने कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, अभी हमने इसकी वैल्यू नहीं दी, हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हाँ अनडिफाइंड वैल्यू देगा क्योंकि अभी हमने इसको वैल्यू नहीं दी, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट वेरिएबल और उसके ऑपरेटर आ गए, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मॉडुलस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। हम इधर जो एग्जांपल दी है, मैं आपको यहाँ से एक सिंपल से एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर मैंने वेरिएबल ले लिया एट ए इज इक्वल टू 10 ले लिया, सेमीकोलन लगा लिया, फिर वैर मैंने ले लिया, फिर मैंने बी इज इक्वल टू मैंने दे दिया 20, सेमीकोलन लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आए हमने इधर कंसोल डॉट लॉग किया, इधर हमने मैट्रिक ऑपरेटर हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारे पास एडिशन है ना, ये हमारे पास ऑपरेटर है, ये हमने डिक्लेयर करने हैं, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया, उसके बाद ये हमारे पास डिवीजन आ गया, उसके बाद ये हमारे पास मॉडुलस आ गया, उसके बाद ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया, यानी इसकी पावर, तो किया सेव। तो चलते हैं हम ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। हम कंसोल डॉट लॉग में गए F12 से, फिर देखिए इसकी वैल्यू, पहले उसने क्या किया, हमने एडिशन किया, एडिशन करके इसकी वैल्यू 30 आ गई, फिर उसने किया उसको माइनस, फिर ये -10 आ गया, फिर उसने उसको किया इसको मल्टीप्लाई, तो ये 200 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने उसको किया डिवीजन किया, तो 0.5 ये इसकी वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद उसने जो उसकी जो वो मॉडुलस, ये इसका मॉडुलस आ गया और इसकी ये पावर आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ऑपरेटर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको किया कमेंट, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। इधर आए आप, इधर मैंने लिया वैर इज इक्वल टू मैंने लिया 5, ठीक है। फिर मैंने इधर किया इसको ए प्लस प्लस, ठीक है। इसको किया सेव, तो कंसोल डॉट लॉग भी करना था कि हमने वैल्यू भी शो करवानी ना, तो अब ए की वैल्यू है 5, अब ये इंक्रीमेंट होगा, अब हमारी वैल्यू 6 आनी चाहिए, देखिए हमारे पास ये वैल्यू 6 आ गई। सेम इसी तरह आप इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इसको किया सेव, तो अब इसकी वैल्यू 4 आएगी, रिफ्रेश किया तो अब देखिए इसकी वैल्यू ये 4 आ गई। यह हो गया हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं, अगर प्लस प्लस हो तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। ये तो हो गया हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हम प्री इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, हम इधर लगा के
माइनस माइनस भी लगा सकते हैं, ये प्री इंक्रीमेंट हो गया। हम इसी तरह प्लस प्लस लगा के प्री डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑप्शन, ये उन्होंने एग्जांपल दी, वो मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको भी हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। यहाँ देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने इसको भी एक असाइन की वैल्यू, इसकी जो एग्जांपल है एक्स वाई, सेम हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। फिर हम इसकी जो वैल्यू है ना प्लस ऑपरेटर हमारे पास प्लस इक्वल टू, इसको हम एक एग्जांपल हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस विच इज इक्वल टू वाई, इसकी वैल्यू बराबर होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये किस तरह तो इधर आए, हमने लिखा वैर, ठीक है, ए इज इक्वल टू मैंने लिखा ए, ठीक है, मैंने लिखा ए विच इज इक्वल टू ए प्लस फाइव। तो मैंने कंसोल लोड किया ए, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। रिफ्रेश किया, वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। कैसे 13 आई, हमने वैर बना, हमने कीवर्ड, हमने वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू रख दी 8, फिर 8 करके फिर उसमें 8 इसमें उसने प्लस कर दी, 8 प्लस 5 8 5 13 हो गई हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 13 प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस विच इज इक्वल टू 5। हम इसको करते हैं कमेंट, देखते हैं हमारी ये सेम है एग्जीक्यूशन होती है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारे पास 13 ही है। मैं आपके लिए यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारे पास 15 होगी वैल्यू। तो ये मैंने इधर लिख दिया, आपने एक एक करके इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना है, ठीक है। जैसे हमारे पास एज स्ट्रिंग है नंबर, एडिंग टू नंबर विल रिटर्न द सम बट एडिंग अ नंबर एंड द स्ट्रिंग, वो कहते हैं कि आप इसके आउटपुट दें। तो इधर आए, हमने इसको किया कॉपी, सारे को किया रिमूव, फिर इसको किया पेस्ट। अब देखें एक्स की वैल्यू हमने ले ली 5 प्लस 5, ठीक है। वाई के हमने ये जो डबल क्यूट के लिए लिखा अंदर लिखा होता है ना हमने, ये वैल्यू एज इट इज ही प्रिंट होगी, ठीक है। ये 5 इसको काउंट, ये एडिशन है ना, ये इसको काउंट नहीं करेगा। तो ये हेलो 5 है, इसकी आउटपुट हमारे पास इसकी 10 आएगी, इसकी 55 आएगी और इसकी हेलो 5 आएगी। तो देखते हैं, इसको रिफ्रेश किया एक्स, ये इधर आ गया वाई, और इधर आ गया ये जी। तो देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या प्रिंट होती है। रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 55 आ गया, उसके बाद हेलो 5। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये भी आपने देख लेने हैं। तो ये भी वैल्यू हम देख लेते हैं, ठीक है। इधर आए, हमने लिया वार ए विच इज इक्वल टू 10, ठीक है, वार बी विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये ले लिया हमने वैल्यू। अब हमने करनी है इसकी जो कंसोल लॉग है ना, हमने ले लिया ए ग्रेटर देन बी, कॉपी पेस्ट किया, ए लेसन बी, ए ग्रेटर देन विच इज इक्वल टू बी। ये हमें ट्रू और फॉल्स की शिफ्ट में हमें वैल्यू देगा, लेसन विच इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद नॉट ए विच इज इक्वल टू, के बाद यहाँ पे इसका वैल्यू साइन, ठीक है। इसको किया सेव। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको किया ब्राउजर में किया रिफ्रेश किया, तो देखें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हम इसके अंदर, वो कहता है ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो ये फॉल्स है, तो उसने फॉल्स दे दिया। उसके बाद हमारे पास उसने फिर देखी ये कंडीशन, उसने कहा कि ए की वैल्यू छोटी है बी से, ये ट्रू है, हमारे पास उसकी वैल्यू ट्रू आ गई। सेम इसी तरह उसने ये सारी कंडीशन चेक की, उस पर लास्ट कंडीशन पर आया, वो कहता है ए, क्या ए की वैल्यू बराबर है बी के बराबर है, तो ये नहीं, तो इसके बारे में हमें ये फॉल्स आना चाहिए, तो फॉल्स। अगर हम इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दें तो ये देखें हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास ट्रू आएगी, क्योंकि सेव। तो रिफ्रेश किया तो देखें हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू ट्रू आ गई। उसके बाद एक और हमारे पास आता है ट्रिपल साइन। ये क्या चीज़ करता है, ये चीज़ चेक करता है कि अगर एक वैल्यू चेक करेंगे तो इसके वो असाइनमेंट करता है वैल्यू, अगर हम दो करेंगे तो इसकी वैल्यू बराबर है, ठीक है। अगर हम तीन करेंगे तो इसकी डाटा टाइप भी देखता है सेम है और इसकी वैल्यू भी सेम है।
तो या फिर ये ट्रू देगा क्योंकि इसके डाटा टाइप भी सेम है। तो देखिए ये भी ट्रू दे दी, ये भी ट्रू दे दी, क्योंकि इसके डाटा टाइप भी सेम है तो वैल्यू भी सेम है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शन आ जाता है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या है? जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड designed to perform a particular task. The function is executed when some invoke call it. वो कहते हैं कि फंक्शन हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, हमें जहाँ ज़रूरत पड़ते हैं हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो वो फंक्शन कैसे करते हैं कॉल, तो हम फंक्शन कैसे बनाते हैं उसका सिंटैक्स क्या है, तो मैं आपको VS कोड में दिखा देता हूँ। यहाँ से आप एग्जांपल करने तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देकर समझा देता हूँ फंक्शन कौन से हैं, किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन है, उसका सिंटैक्स क्या है। उसके बाद है ये फंक्शन, ये उसकी जो इन्वोकेशन है, फंक्शन इन्वोकेशन का मतलब फंक्शन हमने कॉल किया। व्हेन एन इवेंट अकर्स व्हेन यूजर क्लिक, वो कहता है जब आपने आपकी वेबसाइट पर एक बटन है, आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है, तब फंक्शन कॉल हो। व्हेन एट इन्वोक कॉल फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट कोड, जब हमने उसको फंक्शन किया तब कॉल हो। ऑटोमेटिकली फंक्शन भी कॉल हो सकता है, जब हम उसको चाहें जहाँ चाहें उसको उस वक्त भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन रिटर्न है, फंक्शन की इंपॉर्टेंस है, तो मैं सारा आपको करके दिखा देता हूँ इधर। VS कोड में आ गए हम। तो फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन का एक कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ माई फंक्शन। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी और ये आपकी कर्ली ब्रेसेस, ये आपका जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ठीक है, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आप फंक्शन के अंदर आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैं इधर लगा लेता हूँ अलर्ट। अलर्ट के बाद मैं इसको एक मैसेज दे देता हूँ, दिस इज अ अलर्ट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन हो गया। अब हमने इसको कॉल भी तो करना है ना, तो उसके लिए हमने जो फंक्शन बनाया हमने लिखा माई फंक्शन और ये इसको पैरेंथेसिस दे दी। ये तो हो गया हमारे सिंपल फंक्शन। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास ये हमारा ना दिस इज ऑफ अलर्ट फंक्शन, ये हमारे पास ये ओपन हो गया। ये एक ये हो गया हमारे पास फंक्शन। उसके बाद हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। फंक्शन आपने फंक्शन का कीवर्ड लगाया, इधर मैंने लिखा सम। ठीक है, पैरेंथेसिस लिए, इधर हमने पैरामीटर दे दिए दो, और ये कर्ली ब्रेसेस लगाई, कर्ली ब्रेसेस लगाने फिर इधर हमने एक फार लिया, हमने किया सी इज इक्वल टू, हमने किया ए प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू ए प्लस बी होगी। इधर हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया अलर्ट का। ठीक है, हमने इधर लिखा द सम इज, ठीक है, हमने फंक्शन इधर किसको करेगा प्लस सी। ठीक है, इधर आए हम, हमने इधर लिखा सम के अंदर उसकी वैल्यू दे दी 20 और 30। अब क्या है इसको समझें, मैंने फंक्शन बना लिया सम के नाम से, उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, फिर मैंने एक कीवर्ड लिया, इन दोनों को इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया, फिर उसके अंदर मैंने ये सेम मैसेज था हमें प्रिंट होगा, ये इनकी वैल्यू प्लस करके इसमें स्टोर कर देगा, क्योंकि हमने इधर प्लस लगा के सी, तो इधर हमने लगा दिया सी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू होगी 30 प्लस 20, तो इसकी वैल्यू टोटल होगी 50। देखते हैं हम हमारी 50 वैल्यू वैल्यू होती है कि नहीं। तो ये हमारा वो फंक्शन का चल पड़ा। ये देखें हमारे पास द सम इज 50। ठीक है, तो अब ये वाला फंक्शन है, इसको हम कर लेते हैं कमेंट। अब देखते हैं, मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो फंक्शन कॉल होता है। देखें द पेज सेज द सम इज 50। ठीक है, आप इसको कंसोल और लॉग भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कर लॉग। ठीक है, लॉग आए आप इधर लिखें द सम इज प्लस सी। ठीक है, आप इसको करते रिमूव, आप इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक है, आप देखें तो देखिए द सम इज 50 हमारा शो हो गया। ठीक है, हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, हम इसको वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लिख दी, यहाँ पे मैंने लिख दी 50। तो जितनी बार हम इसको करेंगे वैल्यू, उतनी बार हमें ये प्लस करके देखें द सम इज 50, द सम इज 40, द सम इज 80। ठीक है, ये तो हो गया हमारी पैरामीटराइज फंक्शन। के बाद हमारे पास आ जाता है रिटर्न का फंक्शन। तो वो कैसे फंक्शन बनाना है, सेम ऐसे ही आपने बनाना है ना। फंक्शन के लिए अपने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद आपने सम करना है, कोई भी फंक्शन का नाम ए और बी, मैंने दो पैरामीटर ले लिए, बॉडी आ गई हमारी। ठीक है, फिर हमने रिटर्न के लिए बना दिए ये ए प्लस बी, मुझे ए प्लस बी रिटर्न करेगा। अब जो रिटर्न करेगा हमने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो करना है ना,
मैंने लेट ले लिया एस इक्वल टू, हमने वो फंक्शन कॉल कर लिया सम का, और इसके अंदर इसके ए और बी की हमने वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल 10 और 10, इसकी 10 वैल्यू दे देता हूँ। अब क्या होगा, हमारे हमें ये ए प्लस बी कैलकुलेशन करके हमें ये रिटर्न कर देगा। इसको हम कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं एस, अगर हमें वो वैल्यू भी शो हो। तो रिफ्रेश किया तो देखिए द सम इज 20 हो गया ना हमारा, इसने वैल्यू करके हमें रिटर्न कर दी। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन भी हो गया, पैरामीटराइज भी हो गया, रिटर्न फंक्शन भी हो गया। इसके बाद हमारे पास एक ES6 ECMAScript का एक न्यू मतलब कि हमारे पास सिंटैक्स आया एरो फंक्शन, तो वो भी हम इधर देख लेते हैं। इसको क्या कमेंट, एरो फंक्शन के लिए हम बनाएंगे कॉन्स्ट, हमने बना लिया सम विच इज इक्वल टू पैरेंथेसिस आ गया हमारे, ये इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर भी दे सकते हैं, ए बी। ठीक है, इधर मैंने पैरामीटर दे दिए, इसको मैं कर लिया लॉग, मैं किया ए प्लस बी। ठीक है, उसके अंदर नीचे आया, मैंने वो फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर उसकी वैल्यू दे दी 20। तो अभी ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, देखते हैं हमारा कॉल हुआ कि नहीं। तो देखिए 40 आ गया, तो ये हमारा एरो फंक्शन। तो अपनी हैंडआउट में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन रिटर्न है, तो आपने यहाँ से पढ़ लेना फंक्शन। फंक्शन रिटर्न क्या है, वैन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एन एग्जीक्यूशन। जब जब हमारा फंक्शन रिटर्न तक पहुँचता है तो वो स्टॉप एग्जीक्यूशन कर देता है। तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इफ द फंक्शन वाज इन्वोक्ड, अगर हमने फंक्शन को कॉल किया फ्रॉम अ स्टेटमेंट, द जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न टू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर द इन्वोकिंग स्टेटमेंट। कॉल करने के बाद वो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है, हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, कौन कौन सा फंक्शन है। आप वेरिएबल भी आप, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। आप पैरामीटराइज भी मैंने फंक्शन बना के दिखा दिया आपको। उसके बाद हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम हमारे अगर हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमने हमने खास मकसद के लिए हमने प्रॉपर डाटा हम जो स्टोर करते हैं ना, हमारे पास ज़्यादा तादाद में हमने डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हम एरे में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो हम ये एक मनी बनता है ना स्टोर करने का, डाटा मल्टीपल डाटा हमने स्टोर करना है। फिर पर्सन के लिए आपने पर्सन का डाटा अलग रख लिया, और स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का डाटा अलग करके रख लिया, तो उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, उसके अंदर आप उसी किस्म का उसी टाइप का आप मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देख के कर लेते हैं। तो इधर आए, इधर हम इसको किया रिमूव। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं, हमने हमने बना लिया कॉन्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप हमें किसी पर्सन का डाटा स्टोर करना है, तो आपके लिए पर्सन आप वार्ड ले लें, आप पहले वार्ड पर्सन। ठीक है, इसको इक्वल टू, ये हमारे पास बन गए ऑब्जेक्ट। हमने क्या स्टोर करना है, हमने कहा जी नेम, आगे आपने लगाना है कॉलम, फिर डबल कोटेशन, मैंने फॉर एग्जांपल लगा दिया उम्र। ठीक है, उसके बाद आपने कोमा लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने लगा देना है डिपार्टमेंट, तो मैंने इधर लगा दिया CS। ठीक है, उसके बाद फिर कोमा, फिर आपने लगा देना है रोल रोल नंबर, फिर आपने लगा देना है इधर 23, फिर कोमा, आपने लगा देना है CGPA, फिर आपने लगाना है 2.6 2.5। तो ये देखें, हमने हमने कीवर्ड यूज़ किया वार का, फिर आपने उसका नाम रखा, ऑब्जेक्ट का नाम, हमने पर्सन का डाटा स्टोर करना है, तो इसके लिए हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई, फिर आपने नेम कॉलम, फिर स्ट्रिंग। आप जिस टाइप में डाटा देंगे जावास्क्रिप्ट उसको उसी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ये सी लैंग्वेज नहीं कि आप नाम जब आपने लिखना हो तो आप स्ट्रिंग यूज़ करें, आपने इशारे की वैल्यू देनी हो, आपने फ्लोट लिखें, डाटा टाइप बताएं इसको, आप इसको जिस भी डाटा टाइप में वैल्यू देगा उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। किया कंसोल और लोग मैंने किया। ठीक है, हमने इसको ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस कैसे करना है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है पर्सन, हमने इधर लगाया पर्सन, ये पर्सन, हमने इसके जो प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो उसे हम डॉट से हम एक्सेस करते हैं। पर्सन डॉट हमने लिखा जी नेम, तो हमें ये पर्सन डॉट उसका नाम निकाल के दे देगा। तो देखिए उसने उम्र करके दे दिया। इसी तरह हम मल्टीपल भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर्सन डॉट नेम, मैं कहता हूँ पर्सन डॉट डिपार्टमेंट भी आ जाए, फिर उसके मैं कहा पर्सन डॉट रोल नंबर भी आ जाए। तो सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखते हैं हमारे पास आते कि नहीं। तो देखिए हमारे पास
नंबर भी आ गया, डिपार्टमेंट भी है और उसकी जो एज है और वो रोल नंबर है वो भी है। हम कह रहे हैं CGP भी हमें शो, तो उसके लिए आप इधर आएँ, आप इधर लिखें CG सॉरी पर्सन डॉट CGPA, ठीक है, आपकी CGPA भी मेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये पूरा अपना ऑब्जेक्ट शो करवाना है तो आप इसको करें कमेंट, कमेंट करके आप इधर आएँ, कंसोल डॉट लॉग करें, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करें, आप इसे सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम दे दें, तो आपके पास ये पूरा ऑब्जेक्ट शो हो जाएगा। तो देखिए हम इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। तो ये थी हमारी वीडियो जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में, वेरिएबल ऑपरेटर्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। मैंने आपको जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।